हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों का स्टडी भी अच्छे तरीके से चल रहा होगा। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग जो है बीएससी नर्सिंग का जो है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन कर रहे थे, है ना। बीएससी नर्सिंग का जो है ध्यान दीजिएगा, बीएससी नर्सिंग का जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, है ना। उसमें जो है हम लोग केमिस्ट्री पेपर देख रहे हैं, ठीक है। केमिस्ट्री पेपर देख रहे हैं और उसमें भी हम लोग जो है ना 3 क्लास ऑलरेडी कर चुके हैं। और क्वेश्चन था 1 से लेकर के 15 एक में कवर किए थे, 15 से लेकर 30 तक अलग कवर किए थे, और 30 से लेकर के है ना आज 30 से लेकर के 45 तक का जो क्वेश्चन होगा वो जो है अलग कवर किए थे। आज जो है इसका 4th वीडियो है, मतलब 4th क्लास है ना। इसमें जो हम लोग बात करेंगे 45 से लेकर के 65 क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। 45 से लेकर 65 तक के क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। बहुत ही अच्छे तरीके से बताया जाएगा। जो बारीकी तरीके से बताने वाला होगा, है ना, उसको बारीकी तरीके से तोड़ करके सिखाएंगे, ठीक। चलिए इस क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। आई होप जो है सभी स्टूडेंट लाइव आज आ गए होंगे, उसके बाद जो है सेशन को शेयर भी कर दिए होंगे, ठीक। चलिए करते हैं सेशन को स्टार्ट। चलिए आपके सामने भी क्वेश्चन रखा हुआ है ना। इसी क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए सभी स्टूडेंट्स। क्वेश्चन यहाँ दिया गया है आपका, है ना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए आप लोग। क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे पूछा जा रहा है CH3CN। अच्छा, CH3CN है ना, H2O2 यानी कि हाइड्रोजन पर प्लस ऑक्सीजन, है ना, अल्कोहल माइनस से ना अभिक्रिया करके क्या देता है, यानी X के रूप में क्या देगा, है ना। उसके बाद इसी को अभिक्रिया कराते हैं हम लोग, है ना, मिथाइल सनेट से। तो किसके साथ, HCl के साथ अभिक्रिया कराते हैं और तब हमको Y के रूप में क्या प्राप्त होता है। इसी तरीके का बहुत सारा क्वेश्चन जो है ना देखने के लिए मिलता है। देखिए ये जो सूत्र लिखा है एल्किल सनेट का लिखा है, ठीक है। ये जो सूत्र लिखा है किसका है, इसका नाम है एल्किल सनेट, ठीक है। एल्किल सनेट, ठीक। उसके बाद ये जो एल्किल सनेट को अगर हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड और जो है ऑक्सीजन हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कराएंगे तो X के रूप में क्या प्राप्त होगा। तो देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसको कंडीशन 1 मान लें, इसको कंडीशन 1 मान लेते हैं, इसको कंडीशन 2 मान लेते हैं, ठीक है। दोनों को करके देखेंगे। देखिए कंडीशन 1 में देखिएगा क्या होता है, एल्किल सनेट से अभिक्रिया कराते हैं किसका, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, H2O2 जो है ना हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। और उसके बाद जो है अल्कोहल, OH जो सूत्र होता है किसका होता है, अल्कोहल का होता है, ठीक है। OH माइनस के साथ अभिक्रिया कराएंगे ना, तब क्या प्राप्त होगा हमको। तो देखिए X के रूप में जो प्राप्त होगा हमको, है ना, एसिटामाइड प्राप्त होता है, जिसका सूत्र होता है CH3CO, CH3CO NH2, ये जो है क्या है, एसिटामाइड, है ना। यहाँ लिख देते हैं, हमको क्या प्राप्त होता है, एसिटामाइड प्राप्त होता है, ठीक। एसिटामाइड हमको प्राप्त होता है, ठीक है। वेट कीजिएगा थोड़ा।
चलिए सेकंड कंडीशन को देख लेते हैं। सेकंड कंडीशन क्या है, फिर से वही एल्किल साइनाइड को अब की बार HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं। CH3CN, ये जो पता है किसका सूत्र है, एल्किल साइनेट का, ठीक है। तो अभिक्रिया कराते हैं HCl के साथ, HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो हमको प्राप्त होता है एसिटिक एसिड, और एसिटिक एसिड का सूत्र क्या होता है, CH3COOH। आपको पता होगा COOH जो सूत्र होता है एसिटिक एसिड का, ठीक है। ये है एसिटिक एसिड और एसिटामाइड। तो देखिए हमको कौन कौन सा मिल रहा है आंसर में, और उसके ऊपर टिक लगा देते हैं, ठीक है। इस तरीके से अभिक्रिया करके आपको ना पहचानना होता है। इस तरीके का क्वेश्चन में ऑलरेडी है ना याद करना पड़ता है। बहुत सारा क्वेश्चन है ऐसा ही क्वेश्चन जो है पैरामेडिकल में खास करके, और जो है BSc नर्सिंग में भी खास करके पूछा जाता है। तो देखिए क्या होगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 1 में मिलाते हैं CH3CH2, ये तो नहीं मिल रहा है ना, ये बिल्कुल नहीं मिल रहा, ये रॉन्ग है। उसके बाद देखिए CH3CONH2, ठीक है। उसके बाद सेकेंड है CH2, ये भी कंडीशन नहीं मिल रहा है ना। उसके बाद देखिए CH3COOH, चलिए ये तो मिल रहा है। और उसके बाद CH3CONH2, ये मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। याद कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। चलिए 47 नंबर प्रश्न का राइट आंसर दीजिए। क्या पूछा जा रहा है, CH3COO का हॉल ट्वाइस Ca के शुष्क अवसन पर ना उत्पाद के रूप में बनता है। देखिए जब CH3CO का हॉल ट्वाइस Ca, यानी कि ये किसका सूत्र है, सबसे पहले ये बताइए आप लोग, है ना। ये सूत्र किसका है, तो ध्यान रखिएगा, ये जो सूत्र है कैल्शियम एसीटेट का सूत्र है, ठीक है। यहाँ पे लिख दे रहे हैं कैल्शियम एसीटेट। ये किसका सूत्र है, कैल्शियम एसीटेट का। ठीक है, याद रखिएगा ये किसका सूत्र है, कैल्शियम एसीटेट का। अब जब इसका शुष्क अवसन कराएंगे तो उत्पाद के रूप में हमको क्या बनाएगा, शुष्क मतलब क्या होता है, गर्म करना, ठीक है। देखिए किस प्रकार से करते हैं, इसको यहाँ पर लिख लेते हैं अभिक्रिया कराने के लिए, CH3CO का हॉल ट्वाइस है Ca, है ना। देखिए इसको दो तरीके से भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए इसको ऐसे भी लिखा जाता है, Ca इधर, उसके बाद CH3COO, इस तरीके से भी लिखा जाता है, ठीक है। लेकिन इसी पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, है ना। इसको हटा देते हैं, वो बताने के लिए लिख दिए थे, ध्यान दीजिएगा। अब इसकी शुष्क अवसन कराएंगे, है ना, तो क्या होगा, ये जो टूट जाएगा, किससे में टूट जाएगा, CH3, एक कीटोन प्राप्त होता है, ठीक है, एक कीटोन प्राप्त होता है। उसके बाद जो है CH3 इधर भी प्राप्त होता है। वेट कीजिएगा थोड़ा आप लोग।
चलिए ये तो समझ में आ गया होगा आपको किसे कैसे करके किए, ठीक है। CH3C और उसके बाद कीटोन, उसके बाद CH3 फिर से प्राप्त होता है। तो देखिए इसको हम लोग किस प्रकार से लिख सकते हैं, किस प्रकार से लिख सकते हैं हम लोग। देखिए ऑप्शन नंबर सी को देखिए, क्या इस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग, CH3 का होल ट्वाइस, उसके बाद CO। देखिए यहाँ पे देखिए इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। CH3 का होल ट्वाइस CO, है ना, ठीक। लिए आगे बढ़ जाते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आगे होंगे, तो दोबारा देख लीजिएगा, नहीं आएगा होगा तो। 48 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है, एक यौगिक के सांद्र जलीय विलयन को विद्युत अपघटन पर एनोड पर जो है C2H6 बनी यौगिक है। यानी कि एक यौगिक है जिसको हम लोग क्या किए, जलीय विलयन क्या है ना, विद्युत अपघटन किए, है ना। देखिए इलेक्ट्रो नामक है ना, इलेक्ट्रो केमिस्ट्री नामक है ना एक चैप्टर है 11th क्लास में केमिस्ट्री में, उसी से ये क्वेश्चन लिया गया है, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे बनाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझिए आप लोग, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझिएगा ना, तब किसी का भी राइट आंसर दे सकते हैं आप लोग। पूछा जा रहा है, एक यौगिक के सांद्र जलीय विलयन को है ना विद्युत अपघटन एनोड पर C2H6 बनी तो यौगिक है। देखिए एक हमारे पास यौगिक था, ठीक है, उसका क्या किया, विद्युत अपघटन किए, तो हमको विद्युत अपघटन करने पर C2H6 बनी, मतलब प्राप्त हुआ। तो वह कौन सा यौगिक था, यही प्राप्त करना है, ठीक है। देखिए इसको जो है पोटेशियम एसीटेट को जब है ना विद्युत अपघटन करते हैं, पोटेशियम एसीटेट को CH3, इसका जो सूत्र होता है CH3CO, ओके, ये किसका सूत्र है, पोटेशियम एसीटेट का, ठीक है, नोट कर लीजिएगा आप लोग। जब इसका विद्युत अपघटन किया जाता है, शॉर्ट में लिख देते हैं विद्युत अपघटन, ठीक है। जब इसका विद्युत अपघटन किया जाता है तो यह टूट जाता है CH3COO माइनस में टूट जाता है। उसके बाद जो है के जो है प्लस में टूट जाता है, ठीक। इसको धनायन बोलते हैं, इसको ऋणायन बोलते हैं, ये तो आपको भी पता होगा। और देखिए जब विद्युत अपघटन किया जाता है तो उसमें दो जो है चार्ज रहता है, आपको पता होगा ना, एक होता है आपका प्लस, एक होता है माइनस। तो प्लस वाला को क्या बोलते हैं, प्लस वाला को हम लोग बोलते हैं एनोड, प्लस वाला को क्या बोलते हैं, एनोड, और इसको बोला जाता है कैथोड, ठीक है। तो देखिए इसी पर आ जाएगा, ये जो है टूटता है तो इस पे आ जाता है, माइनस वाला जो है प्लस की ओर आकर्षित होता है, आपको पता है। तो ये जो है CH3COO जो है किस पर आ जाएगा, प्लस पे आ जाता है, और इससे टूट करके CH माइनस एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो इस पे है CH3COO इस तरीके से अनस्टेबल मतलब होता है जो अस्थाई नहीं रह सकता है, तो यौगिक बना लेगा, ठीक है। अनस्टेबल यौगिक बना लेता है टूट करके, ठीक है। जब इस पर आ जाता है तो एक इलेक्ट्रॉन हट जाता है तो माइनस हट जाएगा, ठीक है। तो अनस्टेबल यौगिक बनाता है। अनस्टेबल मतलब होता है जो अस्थाई नहीं रहता। तो यह टूटेगा तो किस में टूटेगा, देखिए यह टूटेगा तो C2H6 में टूटता है, ठीक है, जिसको हम लोग एथीन भी बोलते हैं।
में टूटता है, प्लस में क्या बनता है, CO2 गैस निकलता है, प्लस में CO2 गैस निकलता है। तो वही पूछा जा रहा है कि एक यौगिक के सांद्र जलीय विलयन के वैद्युत अपघटन पर एनोड पर C2H6 जो है यौगिक बना, तो यौगिक कौन सा है। तो इसमें देखिए कौन सा यौगिक होगा, सारे ऑप्शन को चेक कीजिए कौन सा यौगिक होगा उसमें से। देखिए CH3CO के यानी कि एसिटामाइड, सॉरी पोटेशियम एसीटेट, जो यानी कि यही जो है ऑप्शन नंबर ए जो इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, पोटेशियम एसीटेट जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, अगर पूछ दिया जाए के टूटेगा तो क्या प्राप्त होगा, ये तो प्लस के लिए माइनस के लिए बताए CH3CO के लिए। ठीक है, देखिए के टूट करके हमको क्या देगा, ये भी जो है पहले जो है माइनस रहे, इस पर प्लस चार्ज रहता है, ये तो एनोड की तरफ जाएगा, तो ये भी जो है अनस्टेबल जो है यौगिक बनाएगा और जो है यह जल के साथ अभिक्रिया कर लेगा। ठीक है, यह जल से अभिक्रिया कर लेगा, तो जल के साथ अभिक्रिया करने बाद जो है KOH का घोल बनाएगा, KOH का घोल बनाएगा। उसके बाद जो है हाफ मॉलिक्यूल हाइड्रोजन निकलेगा, हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, दोबारा देख लीजिएगा नहीं समझ में आएगा तो। चलिए 49 नंबर प्रश्न का राइट आंसर दीजिए। पूछा जा रहा है CONH2 को 210 डिग्री सेल्सियस पर है ना, और एटॉमिक प्रेशर कितना लेता है, 10 ATM। ATM मतलब क्या होता है, एटॉमिक वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेयर प्रेशर। ठीक है, का उत्पाद क्या होगा, देखिए CO कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है और सोडियम अल्कोहल। ठीक है, इसको क्या करते हैं 210 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, वायुमंडलीय की प्रेशर कितना लेते हैं, 10 ATM लेते हैं। तो इसका उत्पाद के रूप में हमको क्या प्राप्त होता है वही पूछा जा रहा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा सोडियम फॉर्मेट प्राप्त होता है, सोडियम फॉर्मेट। हिंदी में भी दे सकता है तो लिख लीजिए सोडियम ठीक, सोडियम फॉर्मेट प्राप्त होता है। तो देखिए सोडियम फॉर्मेट का सूत्र क्या होगा, सोडियम फॉर्मेट का सूत्र होता है HCONA। देखिए HCOONA, ये सोडियम फॉर्मेट का सूत्र है। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी जो इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस जो है सोडियम एल्कोहल के साथ गर्म किया जाता है 210 डिग्री सेल्सियस पर, और वायुमंडलीय दाब कितना लिया जाता है 10। तो इस पर जो है सोडियम फॉर्मेट प्राप्त होता है और इसका सूत्र होता है HCOONA। ठीक है, सोडियम फॉर्मेट। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए। पूछा जा रहा है यह यौगिक एसिटिक अम्ल में नहीं घुलता, यह यौगिक जो है कौन सा यौगिक जो है यह कौन सा यौगिक है जो जल में नहीं घुलता, अच्छा एसिटिक अम्ल में नहीं घुलता है, यह यौगिक कौन सा यौगिक जो है एसिटिक अम्ल में नहीं घुलता है। देखिए ये भी घुल जाता है, ये भी घुल जाता है। ठीक है, ये जो कैल्शियम अल्कोहल जो दिया है हाइड्रोक्साइड बोल सकते हैं। ठीक है, ये भी घुल जाता है, लेकिन ये जो दिया है ऑप्शन नंबर सी में जो दिया है ये नहीं घुलता है। और ये किसका सूत्र है आप लोग को कमेंट्स बॉक्स में बताना है। ठीक है, कल जो है याद दिला देना, हम बता देंगे। ठीक है, उसके बाद जो है आप लोग इस कोशिश करके आइएगा, ये जो है किसका जो है संरचना सूत्र है, स्ट्रक्चरल फार्मूला जो है किसका है ये ना, आप लोग जो है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, 50 नंबर क्वेश्चन है ना, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए 51 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है एस्टर का क्षारीय जल अपघटन कहलाता है। ये देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है
एस्टर का जल अपघटन क्या कहलाता है, आप लोगों को पता होगा। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, साबुनीकरण कहलाता है। ठीक है, रटने रटाने वाला क्वेश्चन है, बहुत ही हल्का क्वेश्चन है। एस्टर का क्षारीय जल अपघटन क्या कहलाता है, साबुनीकरण कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 12th में आप लोग है ना पढ़े होंगे। चलिए अगले प्रश्न का राइट आंसर दीजिए। पूछा जा रहा है बाईयूरेट क्या है। देखिए बाईयूरेट क्या है, आप लोगों को पता होगा कि बाई का मतलब क्या होता है। बाई का मतलब होता है डबल, और यूरेट से कहने का मतलब है यूरिया। यूरेट कहने का मतलब है यूरिया, बाई कहने का मतलब है डबल, तो डबल यूरिया। इनमें से कौन सा होगा, क्या है, तो बाईयूरेट क्या है वो आपको बताना है। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिएगा, बाईयूरेट कब बनता है, जब यूरिया के 2 मॉलिक्यूल लेते हैं। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे यूरिया का सूत्र क्या होता है, आप लोग कमेंट्स कीजिएगा। तो NH2CO NH2, ये सूत्र होता है ना यूरिया का। इसके 2 मॉलिक्यूल लेते हैं। ठीक है, कितना लेते हैं, 2। तो इसको ऐड किया जाता है, जब इसको ऐड करके गर्म किया जाता है। ठीक है, ऐड करके क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। तो इससे एक मॉलिक्यूल जो है अमोनिया निकलता है NH3। उसके बाद प्लस में और क्या निकलता है, NH2CO, बाईयूरेट के रूप में निकलता है NH2CO NH2CONH। अच्छा ठीक है, उसके बाद जो है CONH2 प्राप्त होता है। ठीक है, ये हमको प्राप्त होता है जब 2 मॉलिक्यूल यूरिया को ऐड करके गर्म करते हैं तो अमोनिया निकलता है, और प्लस में जो है क्या प्राप्त होता है, बाईयूरेट प्राप्त होता है। इसका नाम है बाईयूरेट। ठीक है, सूत्र याद कर लीजिएगा, NH2CONH2 यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, डबल यूरिया। ठीक, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, द्राक्ष शर्करा क्या है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। द्राक्ष शर्करा क्या है, तो ध्यान दीजिएगा। द्राक्ष शर्करा किसको बोला जाता है, आप लोगों को पता होगा ना, ग्लूकोज को बोला जाता है द्राक्ष शर्करा। ठीक है, ऑप्शन नंबर, या तो ब्लड शर्करा भी बोल सकते हैं, ब्लड शुगर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो वही पूछा जाता है द्राक्ष शर्करा क्या है, तो ग्लूकोज को द्राक्ष शर्करा भी बोला जाता है और ब्लड शर्करा भी बोला जाता है। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। देखिए 54 नंबर प्रश्न का राइट आंसर दीजिए। पूछा जा रहा है ग्लूकोज के कितने त्रिगोम समावयवी हैं। ग्लूकोज के, अच्छा एक क्वेश्चन बताए थे ग्लूकोज को लेकर के आप लोगों को, ग्लूकोज के कायरल कार्बन कितने होते हैं, ग्लूकोज में कितने कायरल कार्बन की संख्या होती है, तो वो होती है आपका 4। ठीक है, कायरल कार्बन की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए याद रखिएगा। ठीक है, बताए थे बीटा डी ग्लूकोज का होता है, उसका भी 4 ही होता है। बीटा डी ग्लूकोज का कितना होता है, उसका भी 4 ही होता है। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है त्रिविमीय समावयवी कितने होते हैं, तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा, देखिए ऐसे तो इसमें नहीं दिया है, इसका जो राइट आंसर होगा 16। ठीक है, इसमें से सब ऑप्शन है गलत है। ठीक है, याद रखिएगा 16 होता है। ठीक है, ग्लूकोज इसमें मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे एक दे दीजिए, तो ये 16D हो सकता है, लेकिन यहाँ पे मिसप्रिंट दिया है, तो 16 याद रखिएगा। ग्लूकोज के कितने त्रिविमीय समावयवी हैं, तो वो 16 है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ऐसा क्वेश्चन पैरामेडिकल में पूछ सकता है, तो याद रखिएगा। 55 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए। पूछा जा रहा है स्टार्च में मोनोसैकेराइड के मध्य कौन सा बंध होता है। स्टार्च में मोनोसैकेराइड, देखिए ये क्वेश्चन जो लिया गया है आप लोगों को पता होगा, बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर से लिया गया।
इससे पहले वाले जो भी क्वेश्चन थे वो भी बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर से ही थे। तो 11th 12th को अच्छे तरीके से पढ़ना है, ठीक है, और बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर को नहीं छोड़ना है। तो पूछा जा रहा है स्टार्च में मोनोसैकेराइड के मध्य कौन सा बंध होता है। देखिए स्टार्च में क्या होता है, मोनोसैकेराइड होता है। स्टार्च क्या पॉलीमर है, तो किसका पॉलीमर है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, स्टार्च किसका पॉलीमर है, तो यह है मोनोसैकेराइड का, ठीक है, याद रखिएगा। स्टार्च किसका पॉलीमर है, मोनोसैकेराइड का है। उसके बीच जो है कौन सा बंध होता है वो पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा इनके बीच जो है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाया जाता है। स्टार्च में मोनोसैकेराइड के बीच जो है कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाए। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए। पूछा जा रहा है ग्लूकोज इसके साथ क्रिया करता है, यानी ग्लूकोज किसके साथ क्रिया कर सकता है वो आपको बताना है। ग्लूकोज किसके साथ अभिक्रिया कर सकता है, तो देखिए इसके साथ नहीं करता, सिर्फ अभिकर्मक के साथ ग्लूकोज अभिक्रिया नहीं करता है, फेनिल हाइड्रोजन के साथ करता है, ठीक है। उसके बाद Na सोडियम हाइड्रोक्स ट्राइस सल्फेट इसके साथ भी नहीं करता है, इसके साथ Br2 + H2O के साथ अभिक्रिया करता है, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा दोनों ऑप्शन सही है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है, तो दोनों ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। बेरिलियम प्लस जो है हाइड्रोक्साइड के साथ करेगा और फेनिल हाइड्रोजन के साथ करता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 57 नंबर प्रश्न का राइट आंसर दीजिए। क्या पूछा जा रहा है, कौन एक एल्डोकीटोज है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कौन एक जो है एल्डोकीटोज है, फ्रक्टोज, ग्लूकोज, मल्टोज, स्टार्च, कौन एक एल्डोकीटोज है। एल्डोकीटोज कहने का मतलब है जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप और कीटोन ग्रुप दोनों होना चाहिए, तब उसको है ना क्या बोला जाता है, एल्डोज कीटोज बोला जाता है। एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ग्रुप होना चाहिए तब इसको बोला जाता है एल्डोकीटोज, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होगा राइट आंसर, इसमें से कोई आंसर जो है ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर नहीं है, पूरा का पूरा ऑप्शन जो है क्या है, रॉन्ग है। तो सर जी इसका राइट आंसर क्या होगा, है ना, तो इसका राइट आंसर होगा राइबोज और फ्रक्टोज। दो ऑप्शन याद रखिए, राइबोज और फ्रक्टोज, राइबोज और फ्रक्टोज। फ्रुक्टोज इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। राइबोज और फ्रक्टोज याद रखिएगा, ये जो है एल्डोकीटोज के रूप में आता है, ये ऑप्शन में दे सकता है, तो इस पर करेक्ट आंसर लगाना है, टिक लगाना है, ठीक है। चलिए 57 से 58 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका राइट आंसर दीजिए। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है विटामिन सी किसका सूत्र है, मतलब इस विटामिन सी का सूत्र क्या होगा। सबसे पहले बताना है विटामिन सी का जो है रासायनिक नाम क्या होता है, सबको पता होगा। इसका रासायनिक नाम क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। तो इसका सूत्र पूछा जा रहा है क्या होगा, तो आपको पता होगा C6H3O6 किस ऑप्शन में है, सॉरी C6H8O6 होता है। ऑप्शन नंबर बी जो इसका करेक्ट आंसर होगा, C6H8O6 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ये जो होता है एस्कॉर्बिक एसिड का होता है। उसके बाद देखिए लैक्टिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, लैक्टिक अम्ल LC हम लोग जो है शॉर्ट में लिख देते हैं और A लिख देते हैं एसिड, A4 एसिड लिख समझ लीजिए। LC मतलब होगा लैक्टिक, A4 एसिड। लैक्टिक एसिड का सूत्र होता क्या होता है, तो C3H6O3, C3H6O3 इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, लैक्टिक अम्ल का। उसके बाद टार्टिक अम्ल का सूत्र क्या होगा, टार्टिक अम्ल का सूत्र क्या होगा, TRC से समझ जाइएगा, टार्टिक अम्ल, ठीक है। तो इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है
H6 और इसमें ऑक्सीजन भी कितना होगा 6 होगा। ये सूत्र होता है टार्टिक अम्ल का, ठीक है, याद कर लीजिएगा सभी को, है ना। अम्ल के बारे में तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अम्ल वाला जो है जितना भी क्वेश्चन है सब इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। तो उस वहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है घुमा फिरा करके। तो यहाँ भी एक क्वेश्चन है पूछा जा रहा है, यह जल में विलय विटामिन नहीं है। देखिए विटामिन से फिर से क्वेश्चन पूछ दिया गया है, यह जल में विलय विटामिन नहीं है। कौन सा विटामिन जो है जल में विलय नहीं है? आप लोगों को पता होगा कि कौन कौन सा जो है विटामिन जो है जल में विलय नहीं होता है। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और के। याद रखिएगा ये चारों जो है जल में विलय नहीं है, ठीक है। ये जो है जल में नहीं घुलता है, ठीक है। तो ये वसा में घुलनशील है, फैट सोल्यूबल है, ठीक है, वसा में घुलनशील है, ठीक है। ये किस में घुलनशील होता है? वसा में घुलनशील होता है, ठीक है। और उसके बाद जल में घुलनशील होता है विटामिन बी और बी और सी होता है, ठीक है। बी और सी जो है, विटामिन बी और सी जो है किस में घुलनशील होता है? जल में घुलनशील होता है, और ये जो है वसा में घुलनशील होता है, ठीक है। याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है। तो देखिए ऑप्शन में ए नहीं दिया है, लेकिन ऑप्शन में डी दिया है, जल के लिए पूछ रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इस विटामिन की कमी धुंधले प्रकाश में देखना कठिन कर देती है। देखिए ये भी कॉमन सी क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है। कह रहे इस विटामिन की कमी से धुंधले प्रकाश में देखना कठिन कर देता है। तो यह जो होता है विटामिन ए, जिसको हम लोग रतौंधी नाम देते हैं। कौन सी बीमारी का नाम देते हैं? रतौंधी, है ना, रतौंधी लग जाता है ना। तो वही पूछा जा रहा है, कौन सी धुंधले प्रकाश में देखना कठिन कर देता है? विटामिन ए की कमी से ऐसा होता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न का राइट आंसर दीजिए। पूछा जा रहा है, यह विटामिन शाकाहारियों को कम उपलब्ध होता है। देखिए पूछा जा रहा है, यह विटामिन जो है शाकाहारियों को कम प्राप्त होता है, यानी कम उपलब्ध होता है। तो कौन सा विटामिन है वो आपको बताना है। तो ध्यान में रखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद एक बात और याद रखिएगा, अगर यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा तत्व कम प्राप्त होता है, तो कोबाल्ट, कोबाल्ट जो है कम प्राप्त होता है, ठीक है। तत्व अगर पूछेगा तो कोबाल्ट। अगर विटामिन पूछा तो विटामिन B12 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। और आप लोग जो कमेंट्स में लिखिएगा विटामिन 12 का रासायनिक नाम क्या होता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। पूछा जा रहा है, बेंजीन के सल्फोनेशन में सक्रिय स्पीसी है। बेंजीन के, अच्छा बेंजीन का आप लोग जो है में पाई बॉन्डों की संख्या आप लोग बताना है, कितने पाई बॉन्ड होते हैं बेंजीन में। बेंजीन में सल्फोनेस कितने पाई बॉन्ड होते हैं आपको बताना है। चलिए ये जो है क्वेश्चन आपके लिए जो है होमवर्क के रूप में रहता है, अगर आगे क्वेश्चन मिलेगा तो बता देंगे, ठीक है। ये इस क्वेश्चन को समझ लीजिए, बेंजीन में सल्फोनेशन सक्रिय स्पीसी है वह SO3 है, ठीक है। सल्फर ट्राईऑक्साइड जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, सल्फर ट्राईऑक्साइड SO3 इसका करेक्ट आंसर होगा। बेंजीन के सल्फोनेशन सक्रिय स्पीसी है ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगले नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है, बेंजीन में है क्या है 3 विस्थापनिक इलेक्ट्रॉन, 4 विस्थापनिक इलेक्ट्रॉन, उसके बाद जो है 6 विस्थापनिक इलेक्ट्रॉन या 12 विस्थापनिक इलेक्ट्रॉन। क्या होगा राइट आंसर वो आपको बताना है।
आप लोगों को अच्छा वही क्वेश्चन जो पूछे थे वो बता देते हैं आप लोगों को। देखिए 3 पाई बॉन्ड होते हैं बेंजीन में, अगर पूछे तो पाई बॉन्डों की संख्या कितनी है, 3 पाई बॉन्ड होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा 3 पाई बॉन्ड होते हैं। उसके बाद जो है और एक बॉन्ड होता है ना इसका, अच्छा 6 समस्थानिक इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, इसमें जो है 3 पाई बॉन्ड होते हैं और जो है इसका जो है 6 विस्थान्विक इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, इसका टोटल कितना विस्थान्विक इलेक्ट्रॉन होता है, 6 होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी जो इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद जो है 2 क्वेश्चन को आप लोगों को होमवर्क के रूप में दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 64, ठीक, पूछा जा रहा है यह मोनो प्रतिस्थापित बेंजीन के प्रतिस्थापन अभिक्रिया के दौरान जो है मेटा निर्देशी समूह है। ये जो है पूछा जा रहा है यह मोनो प्रतिस्थापित बेंजीन के प्रतिस्थापन अभिक्रिया के दौरान मोटा निर्देशी समूह है। इसका जो है करेक्ट आंसर आपको ढूंढ के आना है, होमवर्क के रूप में रहता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और उसके बाद जो है 65 नंबर क्वेश्चन का भी जो है राइट आंसर ढूंढ के आना है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पूछा जा रहा है एक कार्बनिक यौगिक में कार्बन 40% है, हाइड्रोजन 6.66% है और शेष ऑक्सीजन है। यौगिक का मूलानुपाती सूत्र पूछा जा रहा है। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है मूलानुपाती सूत्र निकालना। 9th क्लास में भी आप लोग पढ़े होंगे मूलानुपाती सूत्र निकालने के लिए, तो ये आपको निकाल के आना है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए इसको साफ़ कर देते हैं, उसके बाद स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलिए साफ़ कर दिए। ठीक है, तो आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए इतना ही रहने देते हैं आज के क्लास में। ठीक है, आज इसका PDF आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम पे। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक जो है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, टेलीग्राम से है ना, वहाँ से ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम चैनल पे जो है वहाँ पे आपको मिल जाएगा PDF, इस क्वेश्चन का सारा PDF मिल जाएगा, सॉल्यूशन यहाँ से मिला लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे इंस्टाग्राम से भी ज्वाइन हो जाइए, उसका भी लिंक जो है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ठीक है, उसके बाद सेशन को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, अगर पैरामेडिकल और BSc नर्सिंग का स्टूडेंट है तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।